Assalamu alaikum students, how are you? This is a lecture for class 7 and subject English. Today we will do the reading of the poem The Naming of Cats and written by T.S. Eliot. There is a cat, T.S. Eliot has a pet and he wants to give the name of the pet. So it is very interesting poem. First we will discuss words to know, that is very important and that you should have to learn by heart because it will help you in your creative work. So there are the words to know. First word is cherish. What is cherish? पालना. Contemplation, ध्यान या तसव्वुर. Dignifies, हुर्मत यानी सेल्फ इस्टीम के लिए वर्ड यूज़ होता है. Affable, कहने के लायक. ठीक है. अफेन, एफेबल लाइन्स मैंने इसलिए लगाई हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी. अफेन, एफेबल. अफेन, एफेबल, इट मीन्स दैट क्लीन, साफ. ओके. एवरीडे डेम्स, एवरीडे यानी रोज़ाना के आम. रोज़ाना आता है इसका वर्ड, लेकिन यहाँ पे हम आम. डेम्स खातून के नाम. ठीक है. खातून के नाम होते हैं ना, उनके लिए ये यूज़ हुआ है वर्ड. इनएफेबल, इनएफेबल नाकाबिले बयान. इनस्क्रूटेबल, तलाश या तजस्सुस से बाहर. ठीक है. मैड एज अ हैटर, हैटर वो जो हैट्स बेचता है उसको बोलते हैं हैटर. मैड एज अ हैटर, नीम पागल. लेकिन ये एक एज अ फ्रेज यूज़ किया हुआ है तो इसका मतलब है नीम पागल. पैक्यूलियर, ख़ास. पैक्यूलर नहीं होता, ये पैक्यूलियर. लेयर है ना, LIAR. पैक्यूलियर, ख़ास, स्पेशल. परपेंडिकुलर, स्ट्रेट, सीधा. प्लेटो, प्लेटो इज़ द नेम ऑफ अ ग्रीक फिलोसफर. प्रोफाउंड, डीप, गहरा. कोरम, मेंबर्स, जो थोड़े से लोग मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं. ठीक है. उसको बोलते हैं अरकान, मेंबर्स. रैप्ट, मगन. डीप, ऑब्जर्व यानी कि किसी के चीज़ के बारे में सोचना. So these are the meanings and now it is very easy to understand the meaning of these with easy English. So you should have to learn it by your heart. That will help you a lot in your creative works. So let's start our reading. We have page number 39. T.S. Eliot has a cat and he wants to give the name of the cat, but he wants to give the name of the special name to the cat that is never ever used in the world. एक ऐसा नाम वो देना चाह रहा है अपने कैट पेट को जो कभी किसी को ना मिला हो, ना किसी आदमी को, ना किसी औरत को, ना ही किसी पेट को, एनिमल को. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. द नेमिंग ऑफ कैट्स इज अ डिफ़िकल्ट मैटर. इट इज़ंट जस्ट वन फॉर योर हॉलीडे गेम्स. कहता है इट इज़ नॉट जस्ट अ हॉलीडे गेम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव द नेम ऑफ योर पेट. You may think at first I am as mad as a hatter. You think I am a mad. वो आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा है कि आपको क्या लग रहा है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ कि जो ऐसी बात कर रहा है. When I tell you cat must have 3 different names, कि अगर मैं आपको बताऊँ कि हर कैट के 3 डिफरेंट नेम होने चाहिए, क्या मैं आपको पागल लग रहा हूँ? First of all, there's a name that the family use daily. एक ऐसा नाम जो आपकी फैमिली डेली यूज़ करेगी, such as Peter, Augustus, Alonzo and James. These are the names that are related to characters. These are the characters' name, such as Victor and Jonathan, George and Bill Bailey. Of all of them sensible everyday names. कहता है सेंसिबल तो हैं, यानी इनकी कुछ सेंस तो है, माकूल तो हैं, बट एवरीडे नेम्स, आम से नाम है. I don't want to give my cat these ordinary names. I want to give the special name. So there are fancier names if you think they should sweeter. कहता है कि मेरे पास कुछ फैंसी नेम भी हैं जो आपको लगेगा कि ये बेटर हैं उनसे. Some from the gentleman, कुछ आदमियों के हैं. Some for the dames. Dames कहते हैं खातून का, भी हमने पढ़ा भी है वर्ड्स टू नो में. ठीक है. Such as Plato, Admetus, Electra, Demeter. But all of them sensible everyday names. These are all sensible names but everyday names. These are ordinary names and I am not going to give the these names to my cat. I want to give the special one. But I tell you, a cat need a name that particular. Particular means important, special, khas. A name that's particular and more dignified. एक ऐसा नाम जो
बहुत ही स्पेशल हो, डिग्निफाइड हो, यानी हुर्मत, यानी सेल्फ इस्टीम हो, यानी सिर्फ उसी का नाम हो, किसी और का नाम ही ना हो, इसी मेरी कैट का नाम हो, बाकी दुनिया में कभी किसी का नाम ना ऐसा रखा हो। एल्स हाउ कैन ही कीप अस हिज टेल परपेंडिकुलर, कि जब हम उसको बुलाएं तो वो किस तरह से उसको हिलाए, अपनी दुम को सीधा करे, ठीक है। और स्प्रेड आउट हिज विस्कर्स और चेरिश हिज प्राइड, यानी कि बहुत खुश हो, अपने आप को फ़ख्र महसूस करे कि ये नाम सिर्फ मेरा ही है और किसी का नहीं है। ऑफ नेम्स ऑफ दिस काइंड एंड आई कैन गिव यू अ कॉरम, कहता है फिर मुझे लगता है कि इस किस्म का नाम देने के लिए मुझे एक रुकन बनना पड़ेगा, किसी टीम का सारे मेंबर्स को मिलके बैठना पड़ेगा और एक ऐसा नेम सोचना पड़ेगा जो सिर्फ मेरी कैट का हो और किसी का ना हो। नॉट ऑन योर पेज, यू हैव नाउ पेज नंबर 40. I think you will enjoy, and you are enjoying this kind of conversation that the T.S. Eliot has discussed with the readers, that he wants to give a special name to the to his what can you say, that pet cat, such as, so let's start, such as Mansque Trap, Oxlo and Caricopat, such as Bombolurina or as Jolly Lorum. ये नाम है इसका, ये these are very difficult names, ठीक है। names that never belong to more than one cat, कहता है इस किस्म के नाम मुझे नहीं लगता कि किसी और के होंगे, सिर्फ एक ही कैट के होंगे। बट अबव एंड बियॉन्ड देयर स्टिल वन नेम लेफ्ट ओवर, कहता है ये सारी डिस्कशन के बाद ये कहता है कि बट अबव द बियॉन्ड, इन सब से हट के, देयर स्टिल वन नेम, एक नाम अभी भी लेफ्ट ओवर रह गया है, यानी इतने ज़्यादा हमने नाम लिए, उनमें से एक नाम रह गया, एंड डैट इज़ अ नेम डैट यू विल नेवर गेस, और ये एक ऐसा नाम है जो आप कभी भी गेस नहीं कर सकेंगे। कैन यू गेस? Will you guess? Can you guess? No. I am sure you will not. The name that no human research can discover. देखा आगे उसने ये भी कह दिया है कि no human research can discover, कि जो human researches हैं उसमें भी आप discover नहीं कर सकते। discover मीन दरियाफ्त करना, but the cat himself knows. लेकिन वो जो नाम है वो सिर्फ किसको पता होता है? cat को। and will never confess, और वो कभी भी नहीं आपको बताएगी। एक कैट से पूछें कि तुमने एक ऐसा नाम सोचा हुआ है जो सिर्फ तुम्हारा हो, किसी और का ना हो, क्या वो बताएगी? आप लोग अपने अपने पेट से पूछना, क्या वो आपको वो नाम बताएंगे? When you notice a cat in profound meditation, जब आपको लगे कि वो नोटिस कैट जो है, profound meditation का मतलब होता है गौर व फिक्र करना, वो कर रही है, वो खामोशी से एक बात सोच रही है, the reason, कहता है ये वो रीज़न होता है। I tell you is always the same, तो कहता है जब वो ऐसे खामोशी से सोच रही होती है कुछ तो, या सोच रहा होता है, तो उसका मतलब होता है वो ये चीज़ सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? नेम सोच रहे हैं, ठीक है। His mind is engaged in a rapt contemplation, ठीक है। जब वो engage का मतलब होता है किसी से मुंसलिक होना। His mind is engaged rapt contemplation on the thought of thoughts of the thought of his names. He is an affable, deep and indestructible singular name, कहता है वो उसके बारे में ही सोच रही होती है, वो नाम जो हम कभी भी डिस्कवर नहीं कर सकते। सो आई होप you are enjoying to read the poem, and that is very interesting and very good poem for us. So students, you will before you start your reading, you should have to learn words to know. When you have the vocabulary words in your mind, then you will easily read. Okay, after that we have word sentences. This is your extension work. I will give you some words on a daily basis, and you will make sentences with by using these words, and sometime we will solve the translations, and sometime we will solve the words. These are vocabulary words. First is very special, बहुत खास. You can easily make the sentence. It is very special for me. Yeah, my mother's gift is very special for me. Respect, very special. It is as an adjective we can use it, and also very is an as adverb. Respect here we can use it as a verb. Respect, respected, respecting. It means izzat.
Okay, you can make the sentence of it. A wide circle, wide circle, एक वसी दायरा. Like Ali has a wide circle of friends. Ali का एक वसी दायरा है friends का, दोस्तों का. Cunning, the word is cunning. Cunning means makar. Fox is a cunning animal. You can make any sentence of your own choice. Lapping water, uchalta pani. Lapping water. Lapping water of stream looks beautiful. Lapping water of stream looks beautiful. So these are your vocabulary words, very special, बहुत ख़ास. Respect, इज़्ज़त. A wide circle, एक वसी दायरा. Cunning, मकार. Lapping water, उछलता पानी. So you should have to make sentences of your own, and after that your diary is do reading plus learn words to know. Learn करने आपने and make sentences of given words. These are the given words. So I think you will enjoy when you will see the video, and you should have to learn it by heart, and you should have to make sentences of your own self. Don't ask to your elders, and don't ask to your teachers, just to ask your mind and make your own sentences. Okay, Allah Hafiz.